आपके हाँ, पिता रुक का गया क्या नाम है? है। आपके पिता का क्या नाम है? मेरे पिता का नाम? हाँ। आप किस आधार पे पूछ रहे हो ये बताओ। अरे अब भाई तो ये फसलबाजी, अब आप बताओ। आप नहीं नहीं नहीं, फसलबाजी नहीं कर रहा मैं आपसे। नहीं, मैं आपसे ये सुनो पूछ रहा हूँ हम कि बात कर रहे हैं। आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। जीव की बात कर रहे थे, जीव की बात। अरे मैं आपकी मेरी बात नहीं सुने, आप हाँ, जीव की बोलो। बात कर रहे थे। चलो, आप जीव के आधार पे बात कर रहे हो ना? हाँ तो आप चलो, मैं जीव के आधार पे बात करूंगा आपसे। इसका बोलो। पिता कौन है किसका? जो बोल रहा है? हाँ हाँ, उसका पिता कौन है? कोई नहीं है उसका पिता, कोई नहीं है। इसका पिता कोई नहीं है? कोई नहीं है। तो ये सर्वेश्वर मालिक है? बिल्कुल है। तो ये कर्म उल्टे क्यों करता है? हाँ, ये जानना है। यही तो अब सुनो, बताओ आपने। अब सुनो मेरी बात को, अब मेरी बात सुनो आप। ये कर्म कौन कर रहा है हमें और किसके माध्यम से कर रहा है वो सुनो। अब माध्यम फिर क्यों हुआ? अरे बता रहा हूँ ना, सुनो तो सही। हाँ, बात को सुनोगे, समझोगे, तभी तो जानोगे। हाँ आप बताओ। हाँ, लाइट है। हम जानते लाइट है। लाइट है। आप मोबाइल फोन यूज करते हो? हाँ करते। वो क्या माध्यम है उसका? तो यही मैं कह रहा था आप। नहीं 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 नहीं, अरे मेरे भाई, मेरी बात तो सुनो। अरे यार, मेरी बात आपने नहीं मानी, समझिए। क्या नहीं मानी? क्या नहीं मानी बताओ। मैंने ये कहा यदि अगर ये जो सर्वेश्वर मालिक है, हाँ सर्वेश्वर है, सुनो तो। हाँ हाँ। फिर ये कर्म जाल में कैसे फंसा? इसका माध्यम कौन है? कौन किस माध्यम से फंसता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये जानना पड़ेगा आपको। हाँ तो वही बताओ। तो मुझे आप ये बताओ पहले तो कि क्या आपने आपके गुरुजी का नाम बताओ पहले, सबसे पहले। कौन है गुरुजी को? आपके गुरुजी का नाम बताओ। आप अपने गुरुजी को नाम बताओ क्या है? मेरा नाम गुरुजी का नाम है नितिन दास जी, नितिन दास जी। नितिन दास जी, ठीक। हाँ। हमारे गुरुजी का नाम है संत रामपाल जी महाराज। हाँ, अब देखो सुनो मेरी बात। आपने लगाया महाराज और मैंने लगाया दास। महाराज और दास में क्या फर्क होता है बताओ? आप बताओ। हाँ, बहुत अच्छी बात बताई आपने। आज ही तो फसल फंसी हमारी आपकी। हाँ हाँ, बताओ। पहले सुनो 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 सुनो। हाँ सुनाओ। दास मानी होता है सेवक। सेवक होता है, बिल्कुल होता है। अब दास की रहनी के नहीं समझाओ क्या है? बताओ, आप बताओ। आप बताएं। आप बताओ तो खरीद। आपने अपने गुरु को दास बताया है, समझिए। हाँ, बिल्कुल बताया है। मैं बताऊं आपको, सुनो तो। हाँ बताओ बताओ। कबीर साहब कहते मैं दासन का दास हूँ। समझ रहे हैं चीज को? हाँ मैं समझ रहा हूँ। अब आपके गुरुजी कहते दास है, तो दास के पहले हमें रहनी गेनी दर्शाओ क्या होती है? क्या होती है मतलब? हाँ आप बताएं, रहनी गेनी क्या होती है दास की? रहनी गेनी का मतलब क्या होता है ये बताओ। यही तो। फिर आप कब से जुड़े हैं? मैं अरे मेरी छोड़ दो, मैं कब जुड़ा हूँ? मुझे आप बताएं, अपने गुरुजी साहब ने कुछ इच्छा कब ली? मैंने? हाँ, मेरे को वही करीबन 5-6 साल हो गई। 5-6 साल। इसके पहले कहाँ थे? इसके पहले संत रामपाल जी महाराज जी के पास था। तो आपने अभी तक जो जगह हो गया है हो आए, आपने अभी तक यही नहीं जानी कि दास की रहनी गहनी क्या होती है। देखो सुनो आप मेरी बात, यदि आप मेरी बात मानोगे ना तो समझोगे। अरे मानेंगे क्यों नहीं जब आप। हाँ, मेरी बात समझोगे ना, मेरी बात को सुनना ध्यान से। पहले तो सुनोगे और सुनने के बाद में विचार करोगे और विचार करने के बाद में उसको समझोगे और समझने के बाद में उसको मानोगे, तो सब कुछ क्लियर होगा कि हाँ भाई ये बात है। पहले आप हमें रहनी गहनी दास की बताओ, इसके बाद आगे चलो। तो रहनी गहनी का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। आप रहनी गहनी का मतलब ही नहीं जानते हैं? हाँ मैं नहीं जानता, आप बताओ। तो फिर आप 2 गुरुओं के पास हो आए तो आपने सीखा क्या है? बिल्कुल, बहुत कुछ सीखा है मैंने, बहुत कुछ बताओ रहनी गहनी क्या होती है। अरे फिर वही बात आ गई। अरे मैं सुनो सुनो, अरे मेरे भाई, मेरे भाई मेरी बात सुनो आप पहले। आप सुनो लला, और बात सुनो। हाँ सुनाओ। जैसे आप पहले संत रामपाल जी महाराज शरण में गए, वहाँ आपने जो कुछ समझा हो न समझा हो, तब तो आप यहाँ आए। उनसे इनको अच्छा समझा तभी तो आए। नहीं तो फिर उनसे ये गलत है क्या? संत रामपाल जी महाराज जी से क्या नितिन दास जी गलत हैं? नहीं। जब गलत नहीं है तो उनसे अच्छे हैं? नहीं। अच्छे भी नहीं है, गलत नहीं है, तो कैसे हैं? यही तो जानना है। अरे भाई आप हमें बताओ ना। आप बताओ कैसे?
हाँ सुनो मेरी बात को सुनो। मैं सबसे पहले था दंदन सदगुरु तेरा ही आसरा। अरे आप अब सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो तो सही, आप बात तो सुनोगे तभी तो जानोगे मेरे भाई। हाँ सुन रहे, या तो आप बोल लो मैं सुन लेता हूँ। नहीं आ रही है लला, आप कहो हम सुनिए, हम कहें तो आप सुनिए। देखो आपने अभी 3 बात बोली थी। हमने पहले हमारी बात सुनो, जो हम कह रहे हैं बात सुनो। आप 3 गुरु के पास हो आए, नहीं 4 गुरु के पास। हाँ अब एक कबीर साहब बाणी कहते, पहले इसकी सुनो, ये बाणी को सुनो। कबीर साहब क्या बाणी कहते हैं? हाँ बोलो। कि कहें कबीर अंत की वारी, जैसे हाथ झाड़ के चला जुआरी। समझ रहे चीज को? नहीं मैं नहीं समझ रहा, आप बोलो। आप 18 गुरुओं के पास हो जाए, आपने रहनी नहीं तक सीख नहीं पाई, आपको रहनी तक का पता नहीं, तो आप कह रहे हमारी सुनो, हम आपका सुने। जब आपको रहनी 4 गुरुओं के पास आप आपको रहनी गहनी का पता नहीं, आप फिर कहाँ ऐसा कोई गुरु ढूंढो जो रहनी गहनी दर्शा दे। हाँ अच्छा मुझे एक बात बताओ आप छोटी सी। हेलो, हम सुन रहे दादा। मुझे सेव खानी है। मुझे खाओ मुझे सेव खानी है, सेव। तो मैं बगीचे में जाऊंगा या ठेले वाले के पास जाऊंगा? अरे भैया हमें तो सेव से जरूरत है, अगर जैसे हमने बगीचे के बगल वही कर रहा है तो वहाँ का ठेला वाला है। नहीं अरे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बगीचे के पास में ही ठेले वाला खड़ा है। बगीचे के पास में सुनो बगीचे के पास में ठेला वाला खड़ा है। बिल्कुल खड़ा है। और मैं ठेले वाले से मेरे घर के 10 कदम आगे खड़ा हूँ। हाँ, यानी कि वो बगीचा और मेरे बीच में ठेला आ रहा है और ठेले के बगल में बगीचा है। ठीक है। हाँ, अब मुझे सेब खानी है। हाँ, तो मैं कहाँ जाऊंगा? जहाँ सस्ते मिलेंगे। अरे यार ये सस्ते, सुनो लला, अरे बासी, अरे पहले सुनो लला, अगर बगीचे वाला फ्री देगा तो आप ठेले वाले से नहीं लेंगे। अरे भाई मैंने ये बात ही नहीं बोली आपको। अरे मैंने अरे दादा मेरी बात सुनो आप। अरे सुनो लला, पहले हमारी सुनो। अबे आप चार डाल पर घूम रहे हैं, सुनो। तुम तो उम्र भाई दूनी तो है ही, ऐसी बात नहीं है। अभी आप डाल पर जब आप 4 गुरु तक हो आए तो आपने रहनी गहनी तक नहीं खोज पाई। रहनी गहनी क्या होती है? तो क्या आप सत्संग करते, क्या भक्ति करते? 4 गुरु तक जा रहे। सुनो अरे मेरी बात, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, बच्चे बताने वाला। आप 4 गुरु के पास जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? किसके लिए जा रहे हैं? किसके लिए जा रहे हैं? हाँ, अरे भाई मैं तो मेरे कर्म को पटवाने के जा रहा हूँ। आप सुनो लला, पहले आप क्या जानते हो? आपकी बातों से लला ये साबित हुआ। हाँ। जब आप 4 गुरु के पास होकर के आए तो आपने रहनी गहनी तक अभी तक नहीं सीख पाई कि रहनी गहनी क्या होती है। तो मैं तो जानता आप प्यासे ही हो। तो आप जानते क्या हो मेरे बारे में? भी कुछ भी नहीं जानते आप सुनो, मैंने ये साबित कर लिया। अरे आपकी मेरी बात से क्या साबित कर सकते हो? आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये साबित कर लिया। क्या साबित कर लिया? सुनो लला, अच्छा मतलब आप खुद ही दे दो, आप खुद ही वो। चलो ठीक है, मैंने ये साबित कर लिया कि अभी आपकी प्यास नहीं बुझी। कोई बात नहीं, उसमें टेंशन है क्या आपको? बिल्कुल टेंशन है, आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अरे भाई साहब मेरा जीवन व्यर्थ चले जाएगा, चले जाने दो। आपको क्या टेंशन है बताओ? एक चीज बताओ, मानो जन्म पाए के नहीं रटे हरि नाम, वो जैसे पूरा जन्म ना बनवाओ किसको? जब आपको मनुष्य जन्म मिला वो फिर भी प्यासे ही चले गए, जीवन व्यर्थ चला गया, तो आपको मनुष्य जन्म लेने का मतलब ही क्या नहीं? अरे पहले मेरी बात सुन लो आप। या तो पूरी बात किया करो, और पूरी बात जी सुनने की क्षमता नहीं हो तो मत छेड़ा करो किसी बात। अरे लला अपन पूरी का आप सुनने की क्षमता रखो, कहने की क्षमता रखो। आप मुझे ये बता दो, आप बार बार इस बात पे जोर दे रहे हो कि रहनी करनी नहीं पता, रहनी करनी नहीं पता, रहनी करनी नहीं पता। सुनो, को आपको पता नहीं चलेगा तब तक आपकी भक्ति व्यर्थ है। अरे मेरे को ये बताओ, मेरी वैसी तो चल व्यर्थ है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, मुझे तसल्ली नहीं है इस चीज की, लेकिन मुझे इस चीज की तसल्ली भी है कि मुझे जो हुआ अच्छा हुआ। अब हमारे एक चीज मैं ये बताओ सर, हाँ बताओ। मैंने कहा है मैं इसी सबको पूछता हूँ ऐसे ही
कि रहनी नहीं क्यों पूछता हूँ। आप पहले में ये बताएं आप कौन से पंथ से हैं। अरे आप उसको अरे नहीं, 1 मिनट साइड में नहीं, गलत बात। आप कौन से पंथ से हैं तब तो मैं पहले आप मुझे ये बताओ, पहले आप मुझे ये बताओ कि रहनी और कहनी किसको बोलते हो आप? तो फिर बताएं, इसीलिए तो आप नहीं समझ पा रहे, इसलिए मैं आपसे पूछे, पहले आप ये बताएं आप कौन से पंथ से हैं। अरे ये सब बाढ़ में जाने दो, पहले आप मुझे ये बताओ। नहीं, गलत बात, बिल्कुल गलत। मैं आपको किसी भी बात का उत्तर नहीं दूंगा। आपकी गलत बात ये है, पहले ये दर्शा मैं बताऊंगा फिर कि आप क्यों नहीं समझ पा रहे। अच्छा, मैं कबीर पंथ से हूँ, आप बताओ। कबीर पंथ से? कबीर पंथ से तो अगर कबीर पंथ को पहले कबीर पंथ से करे, कबीर पंथ किसे कहते हैं? अब आपसे दूसरा प्रश्न निकल गया। तो यही तो बात है बोला, ये तो सब कोई कह देता मैं कबीर पंथ ही। कबीर पंथ का मतलब बताओ क्या है? कबीर का मतलब क्या है? कबीर पंथ का मतलब क्या है? जो कबीर के मार्ग पे चलेगा वो कबीर पंथ है। हाँ, तो कबीर साहब के मार्ग पर चल रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल चल रहे हैं। चल रहे? हाँ बिल्कुल। तो आपके गुरुजी तो चल नहीं रहे। आप किसने कहा आपको नहीं चल रहे हैं? नहीं, उनका वीडियो सुना, मैंने खुद उनसे पूछा है। क्या सुना आपने? मैंने ये सुना, वो कहते हैं कि सोई गुरु पूरा कावे जो दो अक्षर का भेद बतावे, समझियो तो किसी को नहीं मानो, आत्मदेव को मानो। हाँ वो कहते हैं। हाँ, तो ऐसा तो कबीर साहब ने कहीं पर नहीं कहा है। कहाँ नहीं कहा? कहाँ बताएं, में कहाँ पर कहा है? आप कबीर सागर को उठा के देखो। अरे बताएं, हाँ बताएं कौन से पृष्ठ पर लिखा। अच्छा ये बताओ, ये वाणी किसकी है? कौन सी वाणी? ये जो आपने बोली अभी। नहीं, क्या जो आपके गुरुजी बोलते हैं? नहीं तो आपने भी तो बोली ना ये वाणी। हम क्यों बताएं, आप बताएं ये वाणी किसकी है, इससे क्या फायदा होगा? अच्छा, सारी चीजें आपको मैं ही बताऊं? अरे भैया, जब आप कह रहे तो अगर आपके गुरुजी, लेकिन सुनो, सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा, लेकिन यदि मैं आपसे ये पूछूं कि रहनी और करनी किसको बोलते हैं तो आप ये बोलोगे कि और सारी चीजें मुझसे सीख लो। हमारा ही हथियार है, ये तो हमारा ही हथियार है। तो हमें लड़ाई करनी है क्या आपस में? अरे हथियार की लड़ाई होती है और क्या, ज्ञान की लड़ाई नहीं। अच्छा, लड़ाई करनी है। तो कहता हूँ, सुनो भाई मेरी बात सुनो। गुरुजी के नाम लिया है कि आप कहते हैं कि कोई गुरु पूरा कावे जो दो अक्षर का भेद बता दे, समझ लो। और कहते कुछ नहीं, आत्मदेव को मानो और कुछ और किसी को ना मानो। तो बड़ी श्रेष्ठ कबीर बनती है जी, कबीर साहब ने भी ऐसा कहीं कहा नहीं। तो फिर ये बताओ कि जब कबीर साहब ने ये वाणी नहीं बोली, इसका मतलब ये है आपका कहने का मतलब कि ये जो वाणी है ये कबीर साहब की नहीं है? तो कबीर साहब ने बोली नहीं है। तो फिर ये बताओ कि संत रामपाल जी महाराज जी ये वाणी क्यों बोलते थे? कौन सी? ये वाली जो आप बोल रहे हो। यही आप एक भी वीडियो सुनवाए थे हमें क्या? एक भी वीडियो सुनवा दे कि हमारे गुरुजी ने कहा कि सोई गुरु पूरा कहा जिस दो अक्षर का भेदभाव सुनाओ एक। हाँ बिल्कुल, कई बार बोला है, एक बार नहीं कई बार। अरे एक भी वीडियो बताओ, ये नानक जी की वाणी है। अरे मैं यूँ कह रहा हूँ, ये किसी की भी वाणी हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। अरे तो मैं आपसे नहीं है जो आपके गुरुजी कहते हैं। अरे दादा मेरी बात सुनोगे या खुद अपनी गाओगे? ऐसा नहीं कि हम ना जानते हो इस चीज को, हम भी सुनते हैं। आप जानते क्या हो ये बताओ पहले तो। हम ये जानते हैं कि आपके गुरुजी गलत बोलते हैं। ठीक है, ऐसे और क्या जानते हो? हैं? और क्या जानते हो? और ये जानते हैं कि आपके गुरुजी कहते आत्मदेव को मानो और किसी को ना मानो। और क्या जानते हो? यही पूरा खेल है। और क्या इसी में जनता भ्रमित है? काय का खेल है? इसी में भी जनता भ्रमित है। किस चीज की जनता भ्रमित है? जनता रोटी नहीं खाती। इस चीज में जनता भ्रमित है कि हमारे। आप तो आप भ्रमित नहीं हो ना? अरे सुनो तो। हाँ क्या? जब मैंने कहा है कि आप कबीरपंथी पहले सिद्ध करें, मैं कबीरपंथी हूँ। आपने कहा कि मैं कबीरपंथी नहीं हूँ। कौन ने कहा? आपने। मैं पूछ रहा हूँ आपको, आप कह रहे हैं कबीर, आप सिद्ध करिए कैसे कबीरपंथी। हाँ तो यदि मैं सिद्ध नहीं कर पाया तो आप ये बोलोगे कि मैं कबीरपंथी नहीं हूँ? बिल्कुल। हम क्या? ठीक है, मैंने मान लिया मैं नहीं हूँ, और बोलो आगे। जनता देख रही सब कहेगी। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने मान लिया मैं कबीरपंथी नहीं हूँ, लेकिन मैं कबीरपंथी हूँ, मान लिया। चलो आगे बोलो आप। पहले सिद्ध करिए तो सबको पता चलेगा। क्या सिद्ध करूँ बताओ? आप ये बताएं कि कुत्ते की पूंछ को, सुनो मेरी बात सुनो। एक भी वाणी नहीं मानते, अब मैं क्या? देखो, मैंने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर अभी तक आपने नहीं दिया है। आपने नहीं दिया है। आपने घुमा दिया था लेकिन उत्तर नहीं दिया है।
अच्छा, मैंने घुमा दिया था लेकिन उत्तर नहीं दिया आपको जी। अच्छा तो मैं घुमा देता हूँ, इसलिए मैं उत्तर नहीं देता आपको, ठीक है, ये मान लेता हूँ मैं, ठीक है। सुनो, प्रश्न ये भी वही किए हैं, मैं भी वही किया था। आप यदि कबीरपंथी हो तो आप सिद्ध कर दो कि हम कबीरपंथी ऐसे हैं। अरे लेकिन मुझे एक बात ये बताओ आप, छोटी सी बात, मैं चलो सिद्ध भी कर दूंगा आपको, लेकिन क्या फिर भी आप मानोगे? भाई ये बताओ कि कबीर साहब मुझे एक छोटी सी बात बताओ आप, कि यदि मैं उस चीज को सिद्ध कर दूं कि ये कबीरपंथी ऐसे होते हैं साहब, तो क्या फिर मानोगे आप बात को? बिल्कुल, यदि कबीर साहब ने जो भक्ति विधि बताई है, अगर आप उस अरे यार मेरी बात सुनो आप, मैं ये कह रहा हूँ कबीर साहब ने क्या बताया है क्या नहीं बताया उसको छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूँ कि कबीर साहब की जो भक्ति विधि है उसको भी छोड़ दो। आप ये बताओ कबीरपंथी की जो भक्ति विधि है, चलो वही बताओ। मैं आपको यदि ये बता दूं तो क्या उसको आप मानोगे? देखो, अरे बताओ। हम एक मिनट भगत जी, थोड़ी रुक जाइए भगत जी। भगत जी, जो आप कह रहे हो कि कबीर साहब की भक्ति विधि अलग, जो कबीर पंथियों की जो भक्ति विधि है वो आप उसको बताना चाह रहे हो। तो देखो, कबीर साहब ने जिन जिन संतों महात्माओं को मिले हैं, जो भक्ति विधि बताई है, यदि आपकी भक्ति विधि अगर उससे मैच करती है तब तो मान लो कि आपकी भक्ति विधि सही है। यदि उन संतों महात्माओं की भक्ति मेरे विधि, भाई मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को बोलने दो, आप बोल लेना, मैं आपको समय दे रहा हूँ कि कबीर साहब की भक्ति विधि से अगर आपकी भक्ति विधि यदि नहीं मैच कर रही है तो वो आपकी भक्ति विधि गलत है। यदि उन संतों महात्माओं की भक्ति विधि से अगर बिल्कुल मैच कर रही है तो मान लो कि परफेक्ट आपने सही दिशा अपनाया है। वैसे ही तो हम आपको जानना चाहते हैं, बता दो। नहीं जानना तो चाहते हैं, लेकिन मुझे उसके विरुद्ध में आपसे भी तो कुछ चाहिए ना। तो भगत जी, अब हम भी यही प्रश्न किए, ये भी यही प्रश्न है, अब आपको उत्तर दे रहा है। आपको मैं उसका उत्तर दे भी दूं तो उसके उपलक्ष्य में मुझे भी तो कुछ चाहिए आपसे। चलो बताओ, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। क्या यदि मैं ये बात बोलूंगा और मैं आपको बताऊंगा तो क्या मेरी बात को सच मानोगे आप? प्रमाणित होना चाहिए, मान लेंगे। प्रमाणित क्या होना चाहिए बताओ, कैसे प्रमाण करोगे? प्रमाणित ऐसे होना चाहिए कि कबीर साहब ने जो बताए हैं भक्तों को, अपने जो उनके संत महात्मा को मिले थे, जो बताए हैं उसमें मैच करना चाहिए। देखो भगत जी, हेलो भगत जी, आप देखो, ऐसा है कि समय न बर्बाद करो। यदि आपको अगर आता है बता दो कि कभी नितिन दास का जो ज्ञान है कबीर साहब के ज्ञान से मैच कर रहा है, आप प्रमाणित कर दो। नहीं, अगर नहीं मैच करता है तो फिर तो भाई मैच कराओ कि जिस पूरा धर्मदास जी के ज्ञान से मैच कराओ। किसके? धर्मदास जी के ज्ञान से। धर्मदास जी का ज्ञान क्या था बताओ? धर्मदास जी को कबीर साहब ने जो भक्ति विधि बताई है, बताओ क्या बताई थी? भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मैच कराओ कि... सुनो मेरी बात सुनो, मैं आपको 100 बातों की एक ही बात बोलूंगा यहाँ पे। बताओ। कि मैंने यहाँ पे किसी का ज्ञान किसी से नहीं मिलाया, पहली बात। ना रामपाल जी महाराज जी का मिलाया, ना दंदन सतगुरु को मिलाया, ना किसी और का ज्ञान मिलाया, ठीक है। मैंने जो ज्ञान मिलाया वो ये था कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को जावे। यानी कि वो अक्षर क्या है? एक, और उस एक के अंदर कुछ भी नहीं लगता, केवल वो सिंगल है। इसको कहाँ से मिलाया? कहाँ से मिलाया? क्या मिलाया? आप बोल रहे हो कि हमने इस बाणी को मिलाया, तो बताओ इसको कहाँ से मिलाया? ये मेरा अनुभव का विषय है भाई, मैं कैसे खोल दूंगा मेरा अनुभव आपसे? मतलब आपने अनुभव किया, किसी अन्य संतों के ग्रंथों से मैच नहीं कराया? क्या नहीं कराया? अन्य संतों की वाणी से क्या? अरे जब ये बताओ कि आप खुद एक संत हो तो आपको संतों की वाणियों से कहाँ मैच करवाना है? किसको मैच करवाना है? भाई कबीर साहब ने जिन संतों को मिले थे, अगर उनको... अरे भाई कबीर साहब का मिलने का मतलब क्या होता है जानते हो? हाँ जानते हैं ना। बताओ क्या जानते हो? कबीर साहब ने जिन संतों महात्माओं को मिले थे, जो मिलने का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले आप मुझे। रुको हम बता रहे हैं आपको कि जिन शरीर मिले या आत्मा रूप मिले। अरे रुको यार, बता रहे हैं। हाँ, कबीर साहब ने जिन संतों महात्माओं को मिले थे, जो भक्ति विधि बताई थी उनको, वो भक्ति विधि अगर नितिन दास का भक्ति विधि से मैच करती है तब तो नितिन दास का सही है, यदि नहीं मैच करती है तो गलत है। मैंने आपको शुरू में भी यही बात बोला था कि आप नितिन दास मत बोलो, नितिन दास जी हैं वो, जैसे रामपाल जी है ना वैसे नितिन दास जी हैं। लेकिन आपने मेरी बात को नहीं मानी या नकार दिया कि नहीं मैंने जी बोला था लेकिन आपने सुना नहीं। ये बताओ कि नितिन दास जी का जो ज्ञान है
आप मैच क्यों नहीं करा रहे हो, क्यों मैदान छोड़ के भाग रहे हो? बोल दो हमारे पास हमारा वो ज्ञान मैच नहीं करता, सीधा बोलो ना भाई। अब क्यों घुमा रहे हो? किसका ज्ञान मैच नहीं करता? नितिन दास का ज्ञान यदि मैच करता है तो बता दो कि नहीं मैच करता है। बिल्कुल मैच करता है, आराम से करता है। वो तो हमें मिलता है ना, हमें लगता है ना मैच करता है। तो फिर आपको बताओ लगता ही नहीं तो आपको मिलेगा कहाँ से? धर्मदास जी को जो भक्ति विधि बताए है उससे मैच कराओ। किससे? धर्मदास जी को कबीर साहब ने जो भक्ति विधि बताई है उससे मैच अरे कराओ। मेरे भाई, पहले तो आप ये जानो कि वो 2 अक्षर है क्या। कबीर साहब जब ने जो तक आप ये सुनो, मेरी बात सुनो, जब तक आप ये नहीं जान पाओगे कि वो 2 अक्षर क्या है, कबीर आप कैसे किसी का ज्ञान मैच करवा लोगे? अब रुको, कबीर साहब ने 2 अक्षर कहाँ बताया है? धर्मदास जी को, गरीबदास जी को, दादू साहब को, नानक जी को, उसको मैच कराओ। अरे यार, अभी अभी इन्होंने एक वाणी बोली थी कि यही वाली वाणी, और दोबारा इन्होंने ये कहा था जब मैंने पूछा कि संत रामपाल जी महाराज जी ये वाणी बोलते हैं, तो इन्होंने मना कर दिया। फिर बाद में ये खुद ही बोलते हैं कि ये तो नानक जी की वाणी है। तो भाई यार कैसी बातें करते हो यार आप, मेरे समझ में नहीं आती यार। आपको मैच कराना है, आप मैच कराओ। अरे तो मुझे मैच कराना क्यों है भाई? मैच तो उसको कराना पड़ता है जिसको शंका होती है। मुझे शंका नहीं है, मुझे मैच क्यों कराना है ये बताओ। नहीं, शंका हमें है ना कि आप गलत ज्ञान बांट रहे हो। हाँ तो आपने नितिन दास जी महाराज के पास आए हो, वो नितिन दास जी महाराज का जो ज्ञान है कबीर साहब के ज्ञान से मैच नहीं कर रहा है। किसने कहा आपको नहीं कर रहा है? भाई अगर कर रहा है तो कराओ, करा बताओ। पहली बात तो देखो, मैं नहीं करा सकता, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि कबीर जो बोला गया है ना, उसका मतलब ये होता है, अब आप समझदार हो, मैं आपको सिर्फ इशारा दूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। बताओ। सबका केवल नाम है ब्रह्मा, ब्रह्म शरीर, और रारा सब में रमरा। सबका मतलब क्या होता है? चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का जाति का जीव का धर्म हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पक्षी हो, किसी में भी वो सब में रम रहा है। वो एक ही है और वो है आत्मदेव। इससे बड़ा कोई पावर नहीं है। ये चीज तो गलत है आपकी। अरे गलत कुछ भी नहीं है भाई, गलत कुछ भी नहीं है। गलत है, गलत तो उसको सुनो मेरी। एक चीज गलत है यही। अरे भाई गलत उसमें लग रहा है आपको। अरे गलत यही तो चीज गलत। अरे मेरे बाबा महाराज, मेरी बात सुनो। गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि अरे भैया एक बात बताओ, क्या आपके गुरुजी या आप कबीर साहब ने ज्यादा मरे हैं? या कबीर साहब इसको मना कर रहे हैं? क्या कबीर साहब इसको मना कर रहे हैं कि रर्रा शब्द कहाँ से आए? जो पहले समझे रर्रा किस। अरे भाई रर्रा नहीं है ये। आप ये बताएं, क्या आप कबीर साहब से बड़े हैं? क्या आपके गुरुजी कबीर साहब से बड़े हैं? अरे यार दादा, आप मेरी बात, मैंने अभी आपको क्या सुनो भगत जी ये बताओ, मेरी बात सुनो भगत जी कि ये जो शब्द कहाँ से आया? सुनो भगत जी 1 मिनट। भगत जी जो आपने प्रश्न बोला है कि कक्का केवल नाम है बब्बा बरड़ शरीर, रर्रा सब में रबरा वाको नाम कबीर, तो आपने जो वाणी बोली है, क्या कबीर साहब से जो संत महात्मा मिले हैं, क्या कबीर साहब ने इस वाणी को बोला है? बिल्कुल सबने बोला है। चलो बताओ कहाँ पर सबने बोला है? कौन से ग्रंथ में? ग्रंथ बताओ। अरे यार भाई साहब, हर चीज मेरे को ये बताओ, आप छोटी सी बात प्रमाण करें। अरे यार दादा मेरी करके चलते, अरे कबीर पंथी मैच कराओ, यही चीज तो गलत आप कह रहे हैं। रुक जाओ भगत जी, बताएं आपको। रुक जाओ भगत जी, मैच करा रहे हैं, मैच कराओ भगत जी। हाँ कराओ भगत अरे जी। भाई साहब मेरे को एक बात बताओ आप, छोटी सी। नहीं पहले मैच कराओ। सुनो करा रहे। अरे सुनो तो यार सुनते ही तो नहीं हो यार, ये तो कमी है आपके अंदर। सुन रहे हैं भगत जी, मैच कराओ, मैच कराओ भगत जी, सुन रहे हैं। आप मुझे ये बताओ, आपको किसी चीज का अनुभव मिला? आप यूट्यूब सुनो, अरे आप या तो सुन लो या फिर बोल लो, मैं सुन लेता हूँ। बोलो भाई, मैं कह रहा हूँ आप कह रहा है कि आप कोई चीज की प्रमाण दें कि रज्जा शब्द कहाँ से आया। ये देखो भगत जी, देखो भगत जी मैच कराओ, भगत जी मैच करा दो। भगत जी रुक जाओ, भगत जी आप रुक जाना, भगत जी ये मैच करा रहे हैं, मैच कराओ भगत जी। जिन संतों को रुक जाइए, सुरेश भगत जी रुकिए। हाँ बोलो आप भगत जी, जयपुर वाले मैच कराओ भगत जी। देखो सुनो मेरी बात को, सुनाओ। मैच कराएंगे क्या? अरे रुकिए भगत जी, आप रुक जाइए, मैच करा रहे हैं, कराओ भगत जी। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसको समझो आप। समझाओ। देखो क्या होता है, जैसे कि आपने अभी धर्मदास जी का नाम लिया। धर्मदास जी को उन्होंने पवित्र ज्ञान
सुनाया था ना कबीर साहब जी ने जी। लेकिन क्या मूल ज्ञान भी सुनाया था? अरे मूल ज्ञान मूल ज्ञान भी सुनाया था। अरे क्या मूल ज्ञान? आप भाई साहब फेल ले लो। दत्तू भगत जी, सुरेश भगत जी रुक जाओ, भगत जी, सुरेश भगत जी रुक जाओ। हाँ भगत जी, हाँ बोलो भगत जी आप। पहले इनको बोल लेने दो यार। अरे सही कह रहा है वो बोल दिए, आप मैच कराओ। देखो पवित्र ज्ञान बताया था ना? हाँ बताया था, पूरा बताया था ना? हाँ पूरा बताया था। और पूरा की पूरा किताबों के अंदर वर्णन भी है। हाँ वर्णन भी है। वर्णन भी है ना? अब मुझे ये बताओ, जो मूल ज्ञान बताया था उन्होंने, क्या वो किताबों में वर्णन है? नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? मूल ज्ञान भी वर्णन है, लेकिन उसको नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, आप नहीं है, नहीं है वो। आपको जानकारी नहीं थी, है नहीं है। वो भी है। देखो भगत जी, मूल ज्ञान भी है, लेकिन आपने उसको जाना नहीं। मूल ज्ञान भी है। अरे मेरे भाई, आप ये बताओ, छोटी सी बात बोलूंगा, ज्यादा नहीं आपसे, मैंने बात करूंगा। देखो फालतू की रामायण मेरे से नहीं होती है, जैसे कर रहे हैं ना वैसे रामायण नहीं होती है मेरे से, है ना? हमें बस जय मैं करवाओ। भगत जी देखो, आपने संतराम पाल जी महाराज को छोड़कर नितिन दास के पास गए हो। नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनो। सिद्ध कर दो कि नितिन दास का ज्ञान सही है। आप सिद्ध कर दो। बात बोल तो रहा हूँ, सुनोगे तभी तो मानोगे यार। चलो सिद्ध करो। पहले सुनो फिर समझो। चलो सिद्ध कराओ। मैंने आपको शुरू में एक ही बात बोली थी कि मेरे को यदि सुनोगे तो समझोगे, समझोगे तो जानोगे, जानोगे तो मानोगे। जनाओ। हाँ, तो जब धर्मदास जी को मूल ज्ञान सुनाया था तो क्या वो किताबों में लिखा हुआ है? हाँ लिखा है। नहीं लिखा हुआ है। लिखा है। अरे यार आप यूट्यूबर हो ना, ये बताओ। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये जयपुर वाले भगत जी, जयपुर वाले देखो, बोलिए। अगर आपके पास अगर जवाब नहीं है कि आप कबीरपंथी अगर नहीं हो, तो आप कह दो हम कबीरपंथी नहीं है, हमारे पास प्रमाण नहीं है। आप अरे यार ये कोई बोलने की बात थोड़ी है। बताओ। जब कबीर साहब ने जिन संतों महात्माओं को मिले, जब कोई वकील बार बार कोर्ट के अंदर ये जाहिर करेगा उसको कि भाई तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है, तो वो हार कर क्या बोलेगा? हाँ भाई मैं चोर हूँ, तू कर ले। देखो हम नहीं कह रहे, आप सिद्ध कर दो कि आप कबीर। अरे तो भाई देखो सुनो, मैंने आपको भी क्या बोला, हंसी के अलावा कुछ नहीं है। हंसी के अलावा कुछ नहीं है, जलेबी की तरह घूमेंगे गोल गोल बस। जब है ही नहीं, बता तो रहे रजा सब जानकारी नहीं है। देखो आप रुक जाओ भगत जी, इनसे हम पूछते हैं। बताओ भगत जी, आपने जो आपने बोला कि रर्रा सब में रम रहा, बताओ कि कबीर सागर में कहाँ पर? अरे तो एक बात बताओ मुझे आप, छोटी सी बताओ। मैंने अभी आपको रर्रा बोला, रर्रा बोल दिया ना मैंने आपको? बोलो। लेकिन उसके बाद में आपके पास में क्या उत्तर आया इसका? प्रमाण दो कि रर्रे आप बता दो या फिर मैं बता रहा हूँ? मेरा उत्तर यह है प्रमाण। सुनो पहले सुनो आप बात को। इन्होंने अभी क्या बोला, ये क्या नाम है आप में सुरेश जी भगत जी थे, तो सुरेश जी भगत जी ने क्या बोला कि या तो रर्रा आप बता दो और या फिर मैं बता रहा हूँ ये रर्रा कहाँ से आया, बोला ना? वो लास्ट में बोले हैं, यदि आप नहीं उत्तर नहीं उत्तर नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा। अरे यार मेरे भाई मेरी बात सुनो, वो लास्ट और पहले की बात नहीं कर रहा मैं, बोला है ना? हाँ बोले हैं, अगर आप नहीं बता पाओगे तो बताएंगे। हाँ तो आप, मैं नहीं बता रहा, इनसे पूछो आप, ये बताएंगे। हाँ तो आप कह दो कि हमारे पास उत्तर नहीं है। हाँ मेरे पास उत्तर नहीं है, बताओ आप, इनसे पूछो। अरे भैया जी निरंजन भगवान का है। हंसते क्यों? मैं प्रमाणित कर दूंगा। हंसते क्यों? अरे तो बताओ ना, मैं तो सुन रहा हूँ ना, बताओ। अगर आपके पास कबीर सागर को मैं अभी बता रहा हूँ, यहाँ से बता दूंगा। हाँ बताओ। बोलो कबीर सागर बताए रहे। हाँ बताओ। आप खोलें अनुराग सागर। क्या खोलूं? अनुराग सागर हम बताए रहे भगत जी। अरे हाँ मैं सुन रहा हूँ। इनको शांत करो एक बार, आप इनको शांत करो आप। भगत जी आप हंसते क्यों हो? आपको ऐसा लगता है कि हमारा जो ज्ञान है बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है? आप नहीं सुनो नहीं ऐसा नहीं है। देखो उल्टा मत करो आप भाई। आप हंसते क्यों हो? मैंने अभी आपको क्या बोला? मैंने ये बोला आप मेरे दुश्मन थोड़ी हो। नहीं तो भगत जी हमें लड़ाई थोड़ी करनी है, यही बोला ना? अगर आप हंसते हो, देखो हंसी का मतलब क्या होता है पता है? हंसता कौन है?
देखो हाँ ये जानो कि हंसता कौन है। देखो हाँ, भगत हंस जी, कौन रहा है ये जानो आप अगर हंसते हो तो आपके पास अगर जवाब नहीं है तो फिर आपको हंसने से मतलब क्या उठा? क्यों? आप तो वैसे ही हार गए जब आपके पास हाँ जवाब नहीं, बिल्कुल, हमने प्रश्न किया, आप उत्तर नहीं दे पा कोई रहे हो। बात नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आ चुका हूँ, धन्यवाद।